चीमा साहब साडे नाल जुड़ रहे हैं। श्रोमणी अकाली दल के बुलारे डॉक्टर दलजीत चीमा। डॉक्टर चीमा बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा। श्रोम जिहड़ा अज पूरे का पूरा मामला जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट के विच मामला उठा सीगा SYL का, उत्थे केंद्र सरकार ने कहा कि पंजाब सरकार सानू सहयोग नहीं कर रही इस मसले के उत्ते, और सीधे तौर पर कहा कि अप्रैल के विच असीं मुख्यमंत्री नूं मीटिंग के लिए चिट्ठी लिखी सी, मुख्यमंत्री ने मीटिंग के लिए हजे तक कोई जवाब नहीं दिता है। तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि अगले 4 हफ्ते के अंदर दोवें स्टेट गवर्नमेंट पंजाब ते हरियाणा की स्टेट गवर्नमेंट जिहड़ी हैगी है, यानी CM जिहड़े हैगे है, वो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री दे नाल मीटिंग करन और इस मसले नूं सुलझाण। श्रोमणी अकाली दल क्योंकि इस मसले ते लगातार जिहड़ा हैगा इस मसले नूं अपने मुख मसलियां दे विचों एक मंदा आया है लगातार। पहला प्रतिक्रम थोड़ा इस सारी अज दी प्रोसीडिंग नूं लेके देखो, पंजाब के मुख्यमंत्री नूं जाके पंजाब दा केस जिहड़ा हैगा वो खुल के जिहड़ी उत्थे मीटिंग दे विच मुख्यमंत्रियों दे विच रखना चाहिए। जे नहीं जाणगे ते इहदा मतलब है कि ये किते ना किते पंजाब के हक दे विच स्टैंड लैण तो झिझक रहे हैं जी, क्योंकि इस वेले मसला ये है कि हरियाणे की इलैक्शन करके केजरीवाल का ध्यान हरियाणे के विच है जी। शायद इसे करके पंजाब के मुख्यमंत्री उत्थे जाके स्पष्ट स्टैंड लैण तो ग्रेज कर रहे हैं, क्योंकि स्पष्ट स्टैंड जदों तुसीं लओगे तो हरियाणे के खिलाफ तुहानूं गल करनी पएगी, दिल्ली के खिलाफ गल करनी पएगी जी। इस करके मैनूं लगदा कि मुख्यमंत्री साहब उस गल तो डर रहे हैं, क्योंकि पिछे भी जदों हरियाणा नूं वक्री विधान सभा विच जगह देने वास्ते चंडीगढ़ च होम मिनिस्टर का बयान आया सी, ते उस वेले भी जिहड़ा हैगा इन्हां ने मुख्यमंत्री साहब ने हरियाणे के फेवर वाला जी स्टेटमेंट है दी सी, हाले तक उस स्टेटमेंट को विड्रा नहीं किया। उदों भी असीं स्पष्ट कहा सी कि यह केजरीवाल नूं खुश करने की कोशिश है, हरियाणे के विच वोटरां नूं खुश करने की कोशिश है जी। पर पानी का मसला जिहड़ा पंजाब का साडा सब तो वड्डा ते जिंद जान का मसला हैगा। जे इत्थे कोई भी ढिल इन्हां ने कीती तां पंजाब की जनता इन्हां नूं कदी माफ नहीं करेगी। इस करके इन्हां दी ड्यूटी बनती है जाके उत्थे स्टैंड जिहड़ा स्पष्ट है पंजाब का, हमेशा तो स्टैंड स्पष्ट रहा, वो स्टैंड जाके उत्थे लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया चीमा साहब साडे नाल गल करने के लिए। श्रोमणी अकाली दल के मुख बुलारे डॉक्टर दलजीत चीमा साडे नाल गल कर रहे थे और उन्होंने भी कहा कि पंजाब सरकार नूं जाके ये स्थिति जिहड़ी हैगी वो रखनी चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए कि साडे कोल पानी नहीं हैगा, ये रखना चाहिए। हालांकि उन्होंने एक खदशा भी जाहिर किया कि क्योंकि हरियाणा दे विच चोणां होणीआं ने, हरियाणा दे विच चोणां होणीआं ने, इस करके किते ना किते दिक्कत हैगी है। प्रवीण अत्रे साहब साडे नाल जुड़ रहे हैं, हरियाणा BJP के आगू। अत्रे साहब बहुत बहुत स्वागत है। प्रवीण अत्रे जी, आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने सीधे तौर पर इल्जाम लगाया कि पंजाब सरकार सहयोग नहीं कर रही और आने वाले 4 हफ्तों का वक्त दिया है, 4 हफ्ते में हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के साथ मीटिंग करें। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी से किस तरीके से देखती है? देखिए, ऐसा है, इसको आप इल्जाम ना कहें, ये एक सच्चाई है, एक तथ्य है। आपको भी याद होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब 2016 में हरियाणा के हक में तीसरी बार निर्णय दिया, हरियाणा के हक की तीसरी बार तस्दीक की थी, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा वो सुप्रीम कोर्ट में गए एग्जीक्यूशन के लिए, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दोनों पक्ष बैठ इस मामले को आपस में सॉल्व करें जी। और जब भी वो मीटिंग कॉल की गई, पंजाब की तरफ से लगातार उसको इग्नोर किया गया। पंजाब सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन को इग्नोर किया और यही बात केंद्र सरकार ने कही है, तो ये आरोप नहीं है, ये तो है सच्चाई। देखिए, ये बात सभी जानते हैं कि SYL की जिस पानी की मांग हरियाणा कर रहा है वो बंटवारे में हरियाणा को मिला, वो हरियाणा का हक है। हरियाणा का किसान उस पानी का लंबे समय से इंतजार कर रहा है, लगभग 5 दशक बीत गए उस पानी के इंतजार में। 3.5 लाख हेक्टेयर धरती हरियाणा की बंजर पड़ी है उस पानी के इंतजार में, और हमने बार बार ये बात कही है कि हम किसी और की चीज या किसी और के हिस्से का पानी नहीं मांग रहे, हम केवल अपने हिस्से का पानी मांग रहे हैं जो बंटवारे में हमें मिला है, वो हमें दे दीजिए। प्रवीण अत्रे साहब, अभी पंजाब के राजनेताओं से भी हमारी बात हो रही थी, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से, उनके प्रवक्ताओं से बात हो रही थी, तो सबका एक सुर में ये कहना था कि जो हालात उस वक्त थे जब ये फैसला हुआ कि पानी मिलना चाहिए हरियाणा को, अभी जमीनी हकीकत पंजाब की उससे अलग है, पानी उतना है ही नहीं कि किसी को दिया जा सके। हालांकि उन्होंने जरूर कहा कि हम मीटिंग में भी हमें जाना चाहिए, सरकार को जाना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए, लेकिन सबने एक सुर में ये कहा कि हमारे पास पानी है ही नहीं, तो हम पानी दे कहां से? देखिए, चलिए, एक तो उन्होंने मानी कि हमें मीटिंग में जाना चाहिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन को मानना चाहिए, ये तो एक अच्छी बात है जी। दूसरी बात जो ये कहा जाता है कि पानी नहीं है, एक तरफ पंजाब का एक बड़ा क्षेत्र सेम की समस्या से जूझ रहा है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ जी। और सेहत की समस्या का कारण क्या होता है ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ।
तो जब एक बड़ा हिस्सा से अपने राजनीतिक स्वार्थ के वशीभूत होकर जो बंटवारा हुआ, जो 1966 में पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जिसके तहत वो बंटवारा हुआ, संसाधनों का बंटवारा हुआ, उसके मानने से इनकार करें तो वो मुझे लगता है कतई ठीक नहीं है। चलिए, बरिंदर सिंह ढिल्लों साहब, प्रवीण अत्रे जी मैं आपको रोकना चाहूंगा एक मिनट के लिए। बरिंदर सिंह ढिल्लों साहब साडे नाल जुड़ रहे हैं, प्रधान ने पंजाब यूथ कांग्रेस से। ढिल्लों साहब ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਅਤਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ SYL ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਗਲੇ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਵੇਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਯਾਨੀ CM ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ। ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਅਤਰੇ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਤਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ पंजाब सरकार जी है। जी 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 मैं ये कह रहा था कि जिस विषय पे आज बात कर रहे हैं, हरियाणा गवर्नमेंट ने तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने बाकायदा ये फैक्ट भी रखा कि लगातार मीटिंग तय करने के बावजूद पंजाब सरकार का रवैया नकारात्मक है। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट इस बात का निर्णय स्वयं करे कि हरियाणा को इसके हिस्से का पानी मिले और हरियाणा वो नहर का निर्माण। लेकिन अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते का वक्त दिया है। तो मैं जो कह रहा था कि पंजाब के राजनेता अपनी स्थानीय राजनीति की मजबूरियों के कारण लगातार इस तरह के बयानबाजी करते हैं कि साहब पहले की स्थिति अलग थी, आज की स्थिति अलग है, अब पंजाब के पास पानी नहीं है। साहब मैं बार बार वही बात कह रहा हूँ कि हम पंजाब का पानी तो मांग ही नहीं रहे। ठीक, हम तो केवल अपने हिस्से का पानी मांग रहे हैं जो बंटवारे में हमें मिला है। ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਤਰੇ ਜੀ, ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੈਂਡ? ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਸਟੈਂਡ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਇਹ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਬਣਾਈਏ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਣ ਮਰਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਾਪੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡ ਦਿਓਗੇ? 1966 ਦਾ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਸਲੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਿਲੈਕਟਿਵਲੀ ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਲਈਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣ ਮਰਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਵੀ, ਯਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨ, ਲੋਕੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਧੱਕਾ ਉਹ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕੀ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਘਟਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਪਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਆਲਰੇਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਾਰਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਏਡਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਹੱਲ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਮਸਲਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟਸ ਹੋਣ, ਪਹਿਲੋਂ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਚੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ। ਲੋਕੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ।
प्रवीण अत्रे साहब, ये ऐसा है, ये बात तो पंजाब के राजनेताओं के द्वारा आज से नहीं, लगातार पिछले 50 साल से इस तरह के बयान दिए जाते हैं। इसलिए हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाना पड़ा, इसलिए हम कानून के रास्ते पर चले। लेकिन ऐसा कि अभी ढिल्लों साहब कह रहे थे कि देखिए बहुत से वायदे केंद्र सरकारों ने किए हैं, उनसे उन्हीं की राजनीतिक पार्टी की अगर सरकार जिन्होंने उनसे वायदा किया था, हमने तो उसकी कतई इनकार नहीं किया। ये तो राजीव गंगोपाल समझौते का जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं कि चंडीगढ़ का विषय जो है उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। हमने कब इनकार किया? जब आपने कहा कि चंडीगढ़ आपको चाहिए, हमें 107 हिंदी भाषी गांव मिलेंगे, हमने कहा ठीक है, आप हमें हिंदी भाषी गांव दे दीजिए और चंडीगढ़ आप लेना चाहते लीजिए, उसके बदले में हमें पैसा मिल जाएगा। हम तो आपके नेताओं के द्वारा समझौता किया गया है, हमने तो कभी ये भी नहीं कहा कि चंडीगढ़ के विषय में हमारी कोई फंसी है। लेकिन वो तभी है जो समझौते में 107 हिंदी भाषी गांव हरियाणा को देने की बात थी, पहले उनके ऊपर भी बात कर लेते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे कही गई है कि ये जीवन मरण का प्रश्न है। ढिल्लों साहब से निवेदन करूंगा कि ये जो नहर बन रही थी हरियाणा के जिस एरिया में नहर जा रही थी, साउथ हरियाणा, एक बार वहां का चक्कर लगा ले, एक बार वहां की स्थिति को देख ले, एक बार वहां किसान के हालात को देख ले, उसके बाद तर्क वितर्क कर। मेरा केवल ये कहना है कि ठीक है, ढिल्लों साहब पंजाब से राजनीति करते हैं, रोपड़ से चुनाव लड़ते हैं, इनकी विधानसभा से होकर वो नहर गुजरती है, लेकिन अगर आप किसी दूसरे के संसाधनों के ऊपर अपना कब्जा जमाओगे, देखिए हरियाणा पंजाब छोटे बड़े भाई, दोनों भाइयों का आपस में बंटवारा होता है। अगर छोटे भाई के हिस्से में जो चीज आती है, पहले तो आप उसको खुद यूज करो, आप उसको यूटिलाइज करो, उसको दो ना, और जब उसका दोहन कर लो तो बाद में कहो कि साहब देखिए हमारे पास तो बचा ही कुछ नहीं है। ये कहां तक सही है? कम से कम सामाजिक स्तर पे सोचिए। मानवीय स्तर की बात ढिल्लों साहब कर रहे थे, तो मानवीय स्तर पे भी सोच लीजिए कि हरियाणा का जो साउथ हरियाणा का किसान है वो क्या कर रहा है, उसके हालात किस तरह के हैं। ढिल्लों साहब 3.5 लाख हेक्टेयर धरती बंजर पड़ी है हरियाणा की, केवल इस पानी के इंतजार में। आप समझ सकते हैं कि 3.5 लाख हेक्टेयर कितना ज्यादा होता है। अगर वो ये पानी आ जाता, वहां पे भी अनाज पैदा होता और देश के जो फूड बाउल है उसके अंदर हरियाणा का कंट्रीब्यूशन किस स्तर तक बढ़ता, देश का जो फूड बाउल है वो किस तरह से भरता। कम से कम इन बातों पे ध्यान दीजिए। और मैं तो बार बार कह रहा हूं कि हमने पंजाब के हिस्से का पानी तो मांग ही नहीं रहे हैं। जो पंजाब का हिस्सा है पंजाब अपने पास रखे, हमारा जो हिस्सा है जो हमें मिला है वो अपने दे। हमने तो अपने हिस्से की बात कर रहे हैं, पंजाब की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। प्रवीण अत्रे साहब, यहाँ एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर दोबारा रीअसेसमेंट की जाती है, पानी को लेकर असेसमेंट की जाए कि पानी की वास्तविक स्थिति क्या है, क्योंकि 2017 की एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि पंजाब का एक बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है जहां डार्क जोन जो है वो लगातार बढ़े हैं, पानी, जमीन के नीचे का पानी लगातार और नीचे चला गया है, भूमिगत जल जो है उसका स्तर बहुत ज्यादा नीचे चला गया और बहुत ज्यादा मुश्किल हालात पंजाब में पानी को लेकर हैं। ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं, लगातार सामने आई हैं। तो क्या हरियाणा बीजेपी या हरियाणा के तमाम राजनीतिक दल इस बात के लिए तैयार होते हैं कि अगर एक रीअसेसमेंट कर लिया जाए, एक बार इस वक्त की स्थिति जो है वो देख ली जाए, क्या स्थिति है? देखिए जब मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो पंजाब सरकार की तरफ से ये तर्क सुप्रीम कोर्ट में रखा गया था जी। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा हमें वो समझना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले नहर का निर्माण करो, उसके बाद पानी की बात करेंगे। अभी तो विषय नहर का निर्माण का है, तो पहले उसको तो मान लीजिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप उसी को नहीं मान रहे हो। देखिए हो क्या रहा है ना, तो आज हालात ये है कि राजनीतिक जो स्वार्थों के अधीन माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात को ना मान के उसके ऊपर कुतर्क किया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अत्रे साहब, अभी सुप्रीम कोर्ट अभी जिस तरीके से अभी की भी वर्डिंग सुप्रीम कोर्ट की और पिछली भी ये है कि आप बातचीत के जरिए इसका हल निकालिए, बातचीत के जरिए बड़े बड़े मसले हल होते हैं, तो बातचीत के जरिए हल निकाला जाए। जब बातचीत की टेबल पर दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स बैठेंगी, जब भी बैठती हैं, जब भी बातचीत होती है, केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में ये बातचीत अगर होती है, और वहां भी ये तर्क कहीं ना कहीं एक मुख्य तर्क रहने वाला है जी जी कि पंजाब के पास पानी है ही नहीं, रिपोर्ट्स जो हैं वो उनका हवाला दिया जाएगा। तो क्या हरियाणा के राजनीतिक दल उस बातचीत में इस बात पर सहमत होंगे कि चलिए रीअसेसमेंट कर लेते हैं? देखिए आपने स्वयं ये बात कहा कि कोई भी बड़ा मसला हो, बड़े से बड़ा मसला जो है उसका हल बातचीत से हो जाता है। हमने इस बात से इनकार नहीं किया जी। हम तो लगातार कहते रहे कि आइए टेबल पे बैठिए। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये दिशा निर्देश दे दिए, हम तो लगातार इस बात की चर्चा करते रहे कि आइए बैठिए टेबल पे, हम बात करते हैं। बात करने से भागा कौन? बात करने के लिए टेबल पे कौन नहीं बैठा? और अगर कोई व्यक्ति, आप भी बेहतर समझ सकते हैं, टेबल पे बात करने को तैयार ना हो तो उसकी मंशा को क्या माना जाए? इसका मतलब उसकी मंशा ठीक नहीं है। ठीक, आप बरिंदर ढिल्लों साहब, टेबल पे चर्चा हो जाएगी। बरिंदर ढिल्लों साहब, ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਪਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ, ਸਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ? ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਜੀ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਾ, ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ 1966 ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਆ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਐਕਟ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ 3.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਪਈ ਆ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਨਹਿਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਿਕਲਣੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਪੜ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਘੱਟ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੱਕ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਐਂਗਲ ਆ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਂਗਲ ਆ। ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਲਾਹ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਪਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸੇ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਤਾਂ ਆਵੇ ना, मीटिंग होवे। खैर बहुत बहुत शुक्रिया बरिंदर ढिल्लों साहब, थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया। प्रवीण अत्रे साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।